जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। सबसे पहले हम समझेंगे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है युक्तः, और यहाँ पर युक्तः का मतलब है कर्मयोगी। फिर है कर्म फलम त्यक्त्वा। कर्म फलम का मतलब होता है कर्मों के फल का, और त्यक्त्वा मतलब त्याग करके। इसके बाद है शांतिम आपनोति। इसमें दो शब्द है, शांतिम और आपनोति। शांतिम का मतलब होता है शांति को, और आपनोति मतलब प्राप्त करता है। और अंतिम शब्द है नैष्ठिकीम्, और इसका मतलब होता है ईश्वर रूप। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके ईश्वर रूप में शांति को प्राप्त करता है। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है अयुक्तः, और अयुक्तः का मतलब होता है सकाम पुरुष। सकाम पुरुष स्वार्थी लोगों को कहा जाता है। इसके बाद है काम कारेण, और इसका मतलब होता है कामना की प्रेरणा से। फिर है फले सक्तः निबध्यते। फले का मतलब होता है फल में, सक्तः मतलब आसक्त होकर, और निबध्यते मतलब बंधता है। आसक्त होकर का मतलब होता है मोह में आकर। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फलों में आसक्त होकर बंधता है। मतलब कि जो पुरुष स्वार्थ की भावना से काम करते हैं, कामना की प्रेरणा से काम करते हैं, वो कर्म के फल के मोह से बंध जाते हैं। हमने श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझा, दोनों वाक्यों को भी समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके ईश्वर रूप में शांति को प्राप्त करते हैं, जबकि सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से काम करते हैं, और वो इस तरह से फल के मोह में बंध जाते हैं। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक, और उसका मतलब अगले एपिसोड में हम समझेंगे 13वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।